क्या वो सब सब ठीक तो है ना? ठीक है भी और नहीं भी। मतलब इस टाइप के सिम्टम्स माउथ कैंसर में होते हैं तो कहीं मुझे माउथ कैंसर तो नहीं है? देखिए, अगर आपको माउथ कैंसर निकला भी तो हम है ना, हम उसका इलाज करेंगे। देखना ये होगा कि किस स्टेज का कैंसर है। यहाँ से लेफ्ट। अनीता यहीं पर है। मेरे के लिए खड़े हो जाओ। गुनगुन, तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? वहां तेरे पापा अपनी जान देने बैठे हैं और तू यहाँ अभी क्या भी घर चल। सकी, शट अप। जस्ट शट अप। मुझे नहीं पता तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता था, लेकिन आज के बाद जो भी था ना वो सब कुछ खत्म हो गया, समझो। मुझे दोबारा तुमसे बात नहीं करनी, कभी नहीं। चल। पच्चीस मिनट हो गए राजेश भाई, सुन रहे हैं आप? 25 मिनट हो गए, कुछ नहीं कर पाए आप लोग, कुछ नहीं। अर्षद भाई सखी गुनगुन को लेकर आ रही, शी इज ऑन द वे। अर्षद, आप प्लीज वो दवाई मत पीजिएगा, वो हमारी गुनगुन आ रही है, देखिए आ जाएगी अभी, प्लीज। अर्षद भाई, नहीं ज्योति, नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारे को पता है कि तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो हमारे से। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप अर्षद भाई? अभी गुनगुन वापस घर आए या ना आए, मैं जिंदा घर वापस नहीं आऊंगा। क्या बोल रहे हैं अर्षद भाई? सुना तुम लोगों ने? नहीं आऊंगा मैं। ज्योति और बाकी सबको क्षमा करें। अर्षद नहीं। विद्युत मम्मी का ख्याल रखना। पापा! अर्षद भाई, अर्षद भाई, रे मामा रे बाबा रे बाबा रे मामा दादा रे दा रे दा नि दो दा नि दो दा नि दो दा नि दा नि दो दा रे दो दा रे दादा मामा दादा बाबा दादा नि दादा दादा। अर्षद भाई, डैडी, गुनगुन।
हर्षद उठ 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 हर्षद हर्षद राजेश भाई हम लोग पहुंच गए हैं अब हर्षद 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 उठ हर्षद 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 अरे इसे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो मर जाएगा नहीं तो एक मिनट तब तक तो जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा मैं एक काम करता हूँ मैं इसके मुंह में अंगुली डालकर इसको उल्टियाँ करवाता हूँ एक मिनट ये बहुत खराब हो गया तेरा। मेरे मुंह में उंगली डालेगा दिमाग मारू दुख का जाएगा। अरे क्या नाटक है गुनगुन वापस आ गई भाई। मारी चोरी सच में आई। मारी चोरी इसका मतलब तू ठीक है ये सब नाटक कर रहा था क्या पिया था तूने मैंने बोल जूस पिया था मैंने जूस पिया था वो सबको डरा रहा था मैं बस सिर्फ पापा क्यों कर रहे हो आप ऐसा? मैं सच कह रही हूँ अगर आपने दोबारा मेरी शादी जबरदस्ती कराने की कोशिश की ना तो आपने तो जहर पीने का नाटक किया है पर मैं सच में पी लूंगी। नहीं बेटा क्या है? पापा जल्दी घर आ जाओ ये जहर पीकर मरने का नाटक करने की क्या जरूरत है हर्षद भाई? क्या मिला इससे आपको? पता है हम सबकी हालत कितनी खराब हो गई थी यहां पर। और दूसरी बात गुनगुन अपनी पसंद के लड़के से शादी ना कर ले इसीलिए आप उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करा रहे थे जिसे वो बेचारी जानती तक नहीं। वो भी जहर खाने की धमकी देकर। लेकिन फिर भी कोई असर पड़ा इसमें? कोई असर पड़ा इसमें? अगर इसने शादी कर ली होती ना तो समाज में किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहता मैं। इसको बोला था कि इसका बाप जहर खा के मर जाए लेकिन फिर भी घर छोड़कर भाग गई है? क्योंकि पापा मुझे पता चल गया था कि आप मुझे झूठी धमकी दे रहे हैं। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? आप लोगों को कैसे पता चला हर्षद अंकल का लोकेशन? राजू ने पुलिस स्टेशन में बोल के इसका नंबर ट्रेस कराया था तो इसीलिए मैं और दक्कू वहां पहुंच पाए। और हर्षद अब कभी तेरी जान अगर सच में भी जा रही होगी ना तो भी मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा। और आप गुनगुन पे गुस्सा क्या हो रहे हैं? हाँ? आप ही की वजह से भागी थी वो घर से। और हर्षद भाई अगर सखी वहां सही वक्त पर नहीं पहुंची होती ना तो सच में गुनगुन ने शिखर के साथ शादी कर ली होती। है? ऐसे कैसे कर लेते? मजाक है कोई? है? मजाक है? मैं करवा के दिखाऊं क्या शादी? बोला हर्षद बाबू मैं अपने शिखर की शादी आपके गुनगुन से करवा के दिखाऊं वो भी आज के आज। तू इनको नहीं जानता हर्षद ये अपने एरिया के एमएलए है सत्यवान सावंत जी। नमस्कार दादा। मनोज वागले कैसे हो तुम? बस ठीक। आप लोग परेशान मत होइए ये शिखर मेरे यहाँ काम करता है और मैं इसका मैटर शांति से सुलझाने के लिए आया हूं। अगर ये मेरी बात शांति से समझते हैं तो, वरना क्रांति की तो आदत है हमें। भाऊ हाँ रे मैं शांति से ही बात करूंगा। बैठ के बात कर सकते हैं।
राजेश वागले साहब जी। रेडियो में आपकी आवाज सुनता हूं मैं, फैन हूं आपका। शुक्रिया। वैसे हम सब भी जानते कि आप एक कार्यदक्ष आमदार हैं। धन्यवाद। सर, वो हमारी सोसाइटी के पास में ना एक नाला है, मैं सोनू रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी गुड़ा। एडवोकेट साहब, भाई वाह, बैठ जाइए बैठ जाइए। थैंक यू सर। काफी पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है आपकी। यस। एडवोकेट साहब, नाले की समस्या के लिए आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा, देख लेंगे। लेकिन पहले आप अपने इस दोस्त को कानून समझाइए जरा। नाले का कानून इसे समझा के क्या करेंगे सर? तक्कू भाई, वो नाले की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ वन्ना भाभी, पर समस्या तो नाले की है ना। और दक्कू भाई, फिलहाल नाले में से बाहर निकलिए आप। उस टॉपिक के बारे में सत्यवान जी से बाद में आप बात कीजिए। फिलहाल सत्यवान जी गुनगुन और शिखर के बारे में बात कर रहे हैं। ये पहले से ही ऐसे हैं कि आज इनका उपवास है? हमेशा ऐसे ही रहते हैं। एडवोकेट साहब, मैं कह रहा हूं कि अपने दोस्त को कानून समझाइए, समझाइए इनको कि दोनों बच्चे 22 साल के हैं। मतलब दोनों की उम्र एक ही है। अरे दोनों एडल्ट हैं। सर, तो फिर इन्हें समझाइए, समझाइए इन्हें कि दो एडल्ट कभी भी कहीं भी अपनी मर्जी से अपने पसंद के इंसान से शादी कर सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ना मां, ना बाप, ना कानून, ना आप और ना मैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है सत्यवान जी। तो फिर समझाइए इन्हें, समझाइए कि शिखर और गुनगुन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आज तो हर्षद भाई अपनी बेटी को जबरदस्ती रोक लेंगे, लेकिन कल को अगर वो वापस भाग गई तो उसे शादी करने से कैसे रोक पाएंगे? इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें। देखिए हर्षद भाई, शिखर मेरे बेटे जैसा है और इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ये मेरे पॉलिटिकल काम के साथ साथ मेरा कंस्ट्रक्शन का भी काम देखता है। अच्छी तनख्वाह है इसकी और आगे जाके राजनीतिक भविष्य भी अच्छा है इसका। और फिर दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी मानिए, दोनों की शादी करवा दीजिए। और वैसे भी आप अपनी बेटी की उस पैसे वाले से चट मंगनी और पट शादी करवा रहे थे ना, तो करवाओ ना धूमधाम से इनकी शादी। सत्यवान जी, मैं गुनगुन की मम्मी हूँ और हम इतनी जल्दी हमारी बेटी की शादी नहीं करना चाहते हैं। ओके, इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहते, चलो मान लिया। 2-4 साल रुक जाते हैं, उसके बाद शादी करवा देंगे। क्यों शिखर, तुझे मंजूर है? हाँ भाव, वैसे भी मुझे और गुनगुन को अभी कोई शादी वादी नहीं करनी थी। वो तो इसके पापा जहर खाने की धमकी देकर जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवा रहे थे। तब उसने मुझे फोन किया और हमें ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन जब तक मम्मी नहीं चाहती, आई मीन गुनगुन की मम्मी नहीं चाहती, हम लोग शादी वादी नहीं करेंगे। नहीं, शादी तो अब होकर रही है। अरे जब इतने बड़े लीडर सत्यवान जी तेरी गारंटी ले रहे तो फिर तू क्यों डरा? बोल, बिंदास बोल के गुनगुन के पापा, मैं ही आपकी छोरी के साथ शादी करूंगा। बोल, हैं? बोल, मैं स्वाभिमान और खुददारी के साथ आपकी छोरी के साथ शादी करूंगा।
हर शर्त मानूंगा, हर शर्त पूरी करूंगा आपकी। बोल। हर्षद भाई की कोई चाल लग रही है। हाँ। शर्त? कौन सी शर्त? शर्त नहीं है वो, बेसिक रिक्वायरमेंट बोलते हैं इसको। अभी देखिए ना, मुंबई जैसे शहर में अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी करता है तो स्वाभाविक है ना कि वो चाहेगा कि अपनी बीवी को दुनिया भर की खुशियां दूं, सुख सुविधा दूं। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं राजेश भाई? अरे लेकिन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट, वो तो बताइए। ऐसे है कि नहीं राजेश भाई? इससे क्या? ए पट्टर, ये पहेलियां मत बुझा। अरे ये एमएलए साहब है, एमएलए साहब। इनका समय बहुत कीमती है। अगर अभी ये हाउस में होते ना तो अभी हमारे समाज की समस्याओं पर 5-6 सवाल पूछ चुके होते, है ना सर? नहीं, लेकिन अभी तो हमारे हाउस में है ना, मतलब हमारे घर में है, हमारे घर में है। हमारी छोरी के वास्ते ऐसे लड़के का रिश्ता लेकर आए हैं जिसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हमारे को बोल सके कि गुनगुन के पापा बताइए क्या शर्त है आपकी, हैं? इतनी भी हिम्मत नहीं है, बताओ। पापा, आई मीन गुनगुन के पापा, आप बताइए क्या शर्त है आपकी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपकी सारी शर्तें पूरी करने के बाद ही गुनगुन का हाथ मांगने के लिए आऊंगा। अरे शिखर, पहले शर्त को जान ले क्या है। इन्होंने कुछ ऐसा वैसा रख दिया और वो इम्पॉसिबल हुआ तो? क्या सत्यवान जी, ऐसे होनहार और डैशिंग छोरे के लिए क्या इम्पॉसिबल है? सारी शर्तें यूं चुटकियों में पूरी कर देगा, है ना शिखर? हाँ अंकल, क्यों नहीं, आप शर्त बताइए अपनी। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है रे, मतलब 3 शर्तें जो मैं चाहता हूं कि ये पूरी कर दे। आप शर्त बताइए। बताओ, चलो बता देता हूं। शर्त नंबर 1, तुझे 1 साल के अंदर अंदर ये हमारी सोसाइटी के आसपास किसी भी बिल्डिंग में एक अच्छा सा 1 BHK का फ्लैट खरीदना होगा, वो भी हमारी छोरी गुनगुन के नाम पे। शर्त नंबर 2, तू तब तक गुनगुन से अकेले में नहीं मिल पाएगा या उसे कहीं घुमाने बाहर नहीं ले जाएगा जब तक तू उस फ्लैट की बुकिंग करके टोकन अमाउंट नहीं दे देता। अब वो तेरे हाथ में है कि तू कितनी जल्दी ये फ्लैट की बुकिंग करता है। शर्त नंबर 3, इन सब के साथ साथ 1 साल के अंदर अंदर तुझे कोई जॉब या बिजनेस खड़ा करना होगा जिससे हमारे को यह भरोसा हो कि तू गुनगुन को वो सारी सुख सुविधा दे पाएगा जो मैं दे रहा हूं। बोल, कर पाएगा ये 3 शर्त पूरी? कर पाएगा? एक 22 साल के लड़के से आप इतना सब कुछ करने को कह रहे हो, वो भी 1 साल में? क्या सत्यवान भाई, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। ये आपका ये होनहार शिखर अगर ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने की भी औकात नहीं रखता है, फिर भी मेरी छोरी इसे पसंद करती है।
तो फिर जैसा आपने कहा, दोनों एडल्ट हैं, प्यार करते एक दूसरे से, मर्जी से शादी कर सकते हैं तो कर ले शादी, है? कर ले। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया ना, तो दुनिया का कोई कानून ना मारे को अखबार में ये खबर छापने से नहीं रोक सकता है कि मारे लिए मारी छोरी मर गई। और कोई एमएलए या कोई मंत्री मारे पे ये दबाव नहीं डाल सकता है कि मैं ऐसी छोरी को मारे घर में पांव रखने की इजाजत भी दूंगा। तो अभी फैसला तुम दोनों पे है, और खास करके तुझ पे है शिखर। अंकल, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी सारी शर्तें पूरी करके दिखाऊंगा। और अगर नहीं कर पाया तो मैं आपकी बेटी गुनगुन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। ट्रस्ट में गुनगुन, मैं ये करके दिखाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस हो गया। चलिए। हर्षद, तूने शिखर को इतनी मुश्किल शर्त दी है, ये पूरी कर पाएगा? अरे पता है हमारे को नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो ऐसी शर्तें दी है मैंने। और अगर पूरा कर दिया तो? मुझे नहीं पता तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता था, लेकिन आज के बाद जो भी था ना, वो सब कुछ खत्म हो गया, समझो। सखी 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 सखी, प्लीज लिसन टू मी। सखी प्लीज मेरी बात सुनो। सखी, शेखर और गुनगुन ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, खास करके तुम्हें, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम उन्हें ऐसा कुछ करने नहीं दोगी और तुम सबको बता दोगी शेखर और गुनगुन कहाँ है। सखी, मैंने उन्हें कन्विंस करने की बहुत ट्राई की कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, मुझे तुम्हें बताने दे, लेकिन वो लोग ने मना कर दिया। सखी, आई एम वेरी सॉरी। दीवान, तुम्हें पता है मेरे डैडी जो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते, वो तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो तुम्हें अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर समझते हैं। उनके लिए तुम वो लड़के हो जो शायद उनकी बेटी को उनसे भी ज्यादा समझता है, जो उनकी बेटी के साथ सारी बातें शेयर करता है जो शायद वो भी नहीं कर पाते। मुझे भी यही विश्वास था विवाह, लेकिन तुमने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया। सो प्लीज आज के बाद मुझसे मिलने की, अब मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, प्लीज। सखी सखी प्लीज मेरी हैप्पी दिवाली मेरी गृहलक्ष्मी। हैप्पी दिवाली मेरे राजेश बाबू। क्या खूबसूरत लग रही हो तुम। हाय हाय। क्यों मक्खन लगा रहे हो? अरे मक्खन
मन कर रहा है कि पूरी मक्खन की फैक्ट्री ऐसे लगा दूं। क्या बात है, बहू के लिए मक्खन की फैक्ट्री, मम्मी के लिए क्या है? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बेटो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। पापा हर साल जो डायलॉग आप बोलते हो वो नहीं बोलेंगे आप? क्यों नहीं बोलूंगा? बोलिए। जरूर बोलूंगा। तो सुनो हाँ जी। राजू, ये बोरीवली की दिवाली तो अच्छी है, लेकिन अपने दादर की दिवाली की बात ही कुछ और है। एकदम असली दिवाली, जमीन से जुड़ी हुई दिवाली। वाह वाह। लेकिन राजू, जब हम दादर में दिवाली मनाते थे ना, दोनों अकेले होते थे ना, मजा नहीं आता था। जब से यहाँ आए ना, तब से देखो ना क्या दिवाली मना रहे हैं, हा? अपनी मर्जी से और अपनेपन से और सुख से। यस यस यस। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली दादाजी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली दादी, खुश रहो बेटा। हैप्पी दिवाली मम्मा डैडी, हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। मैं अपनी सखी क्या खूब लग रही है। थैंक यू। वैसे अथर्व कहाँ है? अथर्व महाराज नीचे मनोज दादा और विद्या की हेल्प करने गए हैं दिए लगाने। हमारे घर में। ओके, फरार करते हैं ना, मैं पूरा साल फरार का वेट करती हूँ। अरे सिर्फ तुम नहीं, मैं भी, मतलब मैं ऐसे आतुर हो रहा हूँ स्वाद चखने के लिए। व्हाट इज आतुर? बेचैन, बेकरार। राजू, हाँ। हर साल की तरह तेरी पसंद का फरारी चिवड़ा बनाए। क्या बात है, अब मनेगी असली दिवाली। वेट 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 वेट, मैंने भी राज के लिए पोहा का चिवड़ा बनाया है। अब राजू पहले ये झटके देखा। नहीं 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 माँ, आपके हाथों का चिवड़ा तो हर साल टेस्ट करता है ना, इस बार मेरे हाथ। नहीं नहीं, मैं सीरियस हूँ ना, मैं आपकी बहू हूँ ना। एक मिनट, मैं दोनों के हाथों का बनाया हुआ चिवड़ा चख कर देखता हूँ। एक मिनट। दादाजी, डैडी तो फंस गए। मतलब दादी के बनाए हुए चिवड़े की तारीफ करेंगे कि मम्मा के बनाए हुए चिवड़े की तारीफ करेंगे? बताओ ना कैसा लगा, बोलना कैसा लगा, कैसा बना है? राजू कैसा लगा बेटा? हाँ हाँ डैडी बताओ ना, मम्मा का बनाया हुआ चिवड़ा ज्यादा अच्छा है या दादी का बनाया हुआ चिवड़ा ज्यादा अच्छा? मेरा मेरा ना, मेरा किसका? एक मिनट मम्मी, आपके हाथों का जो स्वाद है ना, हाँ। वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। मतलब क्या कमाल का स्वाद है मम्मी। मम्मी हाथ दीजिए। क्या बात है। और ये कैसा लगा? ये जो चिवड़ा तुमने बनाया पातळ गोहे का, वो अच्छा नहीं है। क्या नहीं मतलब, अरे सुनो, क्या है? अच्छा तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन तुम बहुतों में कहाँ हो। तुमने तो बहुत 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 अच्छा बनाया। अरे सीरियसली, मैं इनफैक्ट अब ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपनी सास की असली बहू जच रही हो। मम्मी, स्वाद के मामले में आपकी बहू किसी से कम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए माँ, मैं आपको खिलाती हूँ। तुम मक्खन की फैक्ट्री खोलना। हेलो मिस्टर राजू, बेटा बहुत स्मार्ट बन गए हो तुम। जवानी के दिनों में अगर ये टेक्निक मुझे आती ना तो बहुत अच्छा होता। कोई बात नहीं। राधिका, राधिका, अरे मुझे भी चिवड़ा दो भाई। ये क्या क्या हंस रही हो तुम? हाँ? अच्छा फंसा रही थी मुझे तुम, तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी के बीच में। डैडी, मुझे ना आपके टैलेंट पे पूरा यकीन है। क्या कमाल का रास्ता निकाला आपने। मतलब मेरी मम्मी भी हैप्पी और आपकी मम्मी भी हैप्पी। वैसे अब सच बताइए, आपको किसके हाथ का चिवड़ा ज्यादा अच्छा लगा? सच बताओ? दोनों के हाथों का नहीं। क्या? हाँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब मम्मी ने जो, मतलब दादी ने जो चिवड़ा बनाया था वो इतना फीका था, और मम्मा ने उसमें तो मसाला ही नहीं था एकदम। पता नहीं, मैंने जानबूझ के मैंने कुछ बोला ही नहीं। डैडी क्या बात कर रहे हो? मैंने दोनों चिवड़े चखे हैं और बराबर मसाले डले हैं, और फीका तो बिल्कुल भी नहीं। अरे बिल्कुल फीका है चिवड़ा। एक मिनट, क्या फीका है? क्या? हाँ डैडी बताइए ना मम्मा को। ये कुछ कह रहे थे कि फीका लगा उन्हें। क्या लगा फीका, बताओगे? अरे वो क्या? वो बच्चे आजकल के, हाँ कोई एंथुजियाज्म ही नहीं है। मतलब अथर्व हो या विद्युत हो, उत्साह होना चाहिए कि नहीं? हाँ, अरे दिवाली है, हाँ, अपने ऑनलाइन गेम्स में लगे हुए। ये मैं कह रहा हूँ कि इतना फीका है ना उनके लिए पूरा माहौल। हाँ, अरे हमारे जमाने में
हम एक हफ्ते पहले से दिवाली मना देते। दैट यूज्ड टू बी डिफरेंट दिवाली, है ना? वो मैं कह रहा था कि बड़ा फीका है। मैं माँ पापा को देखती हूँ। डैडी कैसे हो, सीरियसली? खूब दिवे लाओ तो आता मम्मा को हेल्प करो, वहां पे दिए लगाओ। जा कैसे मैं बताती हूँ, रुको। फीका क्यों लग रहा है मुझे छोड़ा? सर हाँ सर, आज क्या लाया है टिफिन में? आपको क्या फर्क पड़ता है मिस्टर दासानी? हाँ, मैं टिंडे लाऊं या पनीर, खीरा लाऊं या खीर, आपको तो बस खाना है। ये टिफिन तो आप ही के पेट में जाने वाला। नहीं, वो क्या है ना सर, वंदना भाभी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। आई नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि खाना ठंडा हो जाए उससे पहले खा लेना चाहिए, है ना? राइट राइट राइट। वाह, क्या स्वादिष्ट सब्जी बनाई है वंदना भाभी ने। ओ मार्फतिया जी, आप भी चख के देखिए, धन्य हो जाएंगे। ऐसा एक मिनट। माइंड ब्लोइंग, है ना? वाह, क्या मस्त है। ये अलग ही है, ये लेवल ही अलग है। वंदना भाभी के हाथ में जादू है, स्वाद का जादू। क्या बात है। इन सबको स्वाद आ रहा है, लेकिन मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? डैडी एकदम राइट टाइम पे आए आप। ये देखिए मैंने भजिए बनाए हैं। जल्दी आओ राज। आ रहा हूँ, एक मिनट। वाह वाह वाह। ये देखो। चटनी खा के बताइए कैसे बनी है। सुबह बहुत अच्छे बने। अच्छे, आपको कुछ अलग नहीं टेस्ट आ रहा है इसमें? नहीं, क्या डिफरेंट क्या लग रहा है? अच्छा तो है। नमक बहुत ज्यादा है। दीदी क्या बनाते हो यार आप भी? अथर्वा, सखी, आई थिंक थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। हाँ, अब मैं दूसरा बना के लाती हूँ। काम करना, थोड़ा बेसन एक्स्ट्रा मिला दे तो बैलेंस हो जाएगा। मैं आती हूँ। हाँ। ये क्या हुआ मुझे? दिन में लंच पे कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, अब पकौड़ों में नमक तेज है लेकिन मुझे फीका लग रहा है। चटनी मुझे तीखी नहीं लग रही है। किसी चीज में कोई टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? राज, पकौड़े आ जाएंगे और इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम चाय पियो ना। हाँ। कमाल है, चटनी तीखी नहीं लग रही है, चाय मीठी नहीं लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, इतना क्या सोच रहे हो तुम? अच्छा सुनो, कल सुबह दक्कू भाई और यामिनी भाभी ने हम सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। इनफैक्ट हर्षद भाई की फैमिली को भी। कितना सीरियस हो आज, क्या हो गया है? सखी जल्दी पकौड़े ला, डैडी को भूख लगी है लगता है। डिनर में भी स्वाद नहीं था, लंच भी फीका था। कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं हो सकता। ये तो माउथ कैंसर के सिम्टम्स है। कहीं मुझे माउथ कैंसर तो नहीं है?
आप लोग ये सोच रहे होंगे कि संडे की सुबह सुबह मैंने आप लोगों को नाश्ते के लिए यहाँ क्यों बुलाया है ना? है ना? मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक नया रूल बनाया है। अरे बाप रे। और नए रूल के हिसाब से अब से हम सब लोग किसी एक घर इकट्ठा होकर संडे की सुबह सुबह नाश्ता करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने गौर किया होगा कि संडे को हम लोग तो आराम से उठते हैं, लेकिन घर की महिला सुबह सुबह उठकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाती है। उनको कभी आराम मिलता ही नहीं। इसलिए मैंने ये नया रूल बनाया है कि अब से हर संडे हम में से किसी एक घर इकट्ठा होंगे और बैठ के नाश्ते का आनंद लेंगे। यही रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। वाह 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 दक्षिश भैया, क्या रूल बनाया है। पहली बार तूने अच्छा रूल बनाया। ए पटर मुंगो मत। पहली बार अच्छा रूल बना, ये बोल रहा हूँ। तो दक्कू भाई, आपके कहने का मतलब है कि अब से हर संडे हम सब किसी एक के घर पे मिलेंगे और एक साथ नाश्ता करेंगे, राइट? करेक्ट वरना भाभी। बट हियर द प्रॉब्लम इज कि जिसके घर पे हम सब एक साथ नाश्ता करेंगे, उस घर के लोगों को, खास करके उस घर की गृहिणी को तो सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा ना। हाँ राज, बोलो ना। बहुत अच्छा नाश्ता है। हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज सुबह सुबह यामिनी भाभी ने उठकर ये सारा नाश्ता बनाया। वरना भाभी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब से हमारी गृहिणी संडे को उठकर नाश्ता नहीं बनाएगी। हाँ? बल्कि हम जहाँ इकट्ठा होंगे, हम लोग डिसाइड करके किसी एक जगह से, अपनी पसंद की जगह से नाश्ता ऑर्डर करेंगे। हाँ। मतलब कभी बंगाल का नाश्ता होगा, कभी महाराष्ट्र की मिसल होगी, वाह वाह, कभी राजस्थान की खस्ता कचौरी होगी, तो कभी गुजरात का ढोकला होगा। हेलो, ऐसा घंटा लगाऊंगा ना। वाह, खाइए खाइए खाइए, नाश्ता है बहुत अच्छा। दक्कू है मिस्सी रोटी और मैं हूँ पराठा लच्छा। मैं हूँ पराठा लच्छा, मैं हूँ पराठा लच्छा। नाश्ता भी है बहुत अच्छा। खाइए 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 खाइए, टूट पड़िए। कोई भी स्वाद नहीं आ रहा है और ये सब मजे ले लेकर खा रहे हैं। यामिनी आंटी बहुत अच्छा है, कहाँ से मंगवाया? बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ये नाश्ता मैंने भरत फरसान मार्ट से मंगवाया है। भरत फरसान मार्ट से मंगवाया है, भरत फरसान मार्ट से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यामिनी भाभी, हाँ, लाल मिर्ची जैसा कुछ मिलेगा? जरा तीखा कम है। कौन करेगा बॉलिंग, कौन करेगा बैटिंग, ये तय करने के लिए उछालते हैं टॉस। राजेश भाई, मैं आपके लिए अभी लाती हूँ मिर्ची वाला सॉस। अभी लाती हूँ मिर्ची वाला सॉस, अभी लाती हूँ मैं। एक मिनट यामिनी भाभी, ये किट्टू पकड़ो, मेरे पास है ना। कहाँ गया? ये रहा, ये रहा। ये लीजिए राजेश भैया। हाँ। तीखा है? मेरे पास ग्रीन चिली सॉस भी है। एक मिनट।
मस्त है। नहीं यामिनी भाभी जरा प्लीज किचन में देखिए, इससे तीखा कुछ है तो प्लीज ले। शेजवान चटनी है मेरे पास, चलेगी? 1 मिनट, ये रही, चम्मच भी है मेरे पास। कितना तीखा खाओगे? डैडी आप कब से इतना तीखा खाने लग गए? आपको तीखा नहीं लग रहा? अरे तीखा क्या, यहाँ पे मुझे नमकीन मीठा वैसा कोई स्वाद नहीं आ रहा है। हा? खाने का कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। ये क्या बोल रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ बंधु, ये कल से ही शुरू हो गया है। ऑफिस में मैं लंच खाने बैठा तो कोई स्वाद नहीं आ रहा है। शाम को घर आने के बाद सखी ने जो पकोड़े और चटनी बनाई थी वो फीकी लग रही है। अरे कल तुमने और मम्मी ने जो चिवड़ा खिलाया था ना, उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर इतना टेम्पटिंग नाश्ता है, सब लोग खाए जा रहे हो, वाह वाह किए जा रहे हो, मुझे कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। लगता है मेरा स्वाद चला गया बंधु। सही कह रहा हूँ, मेरी जबान कोई स्वाद पहचान नहीं पा रही है। नहीं। क्या नहीं? मेरी भरतपुर वाली जो मौसी जी थी ना, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके भी मुंह का स्वाद चला गया था बिल्कुल। मेरा आया ना स्वाद। स्वाद की राह देखते देखते थोड़े दिनों में मौसी जी भी चली गई। ज्योति बहन, ज्योति भाभी, क्या बोल रही हैं आप? राजेश भाई, पक्का 100% आपका पेट गड़बड़ है। पेट गड़बड़ नहीं है, स्वाद गड़बड़ है। नो 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 राजेश भाई, जब पेट गड़बड़ होता ना तभी ये सब होता है। अरे नहीं राजेश भैया, दक्षिश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मौसी जी जो थी ना, उन्हें भी ऐसा ही रहता था, उनका भी पेट गड़बड़ रहता था। हाँ, सारी बीमारियों का जड़ पेट से होकर ही गुजरता है राजेश भाई। राजेश भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं एक आयुर्वेदिक वैद्य को जानता हूँ, उसकी आयुर्वेदिक दवाओं से ना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए। आयुर्वेदिक दंत मंजन तू रहने दे। ओ राजेश भाई, ज्योति का एक भाई है, वो चंपक भूमिया, उसकी अपनी फार्मेसी है। सब रोग का रामबाण इलाज है उसके पास। हाँ, वहां से दवाई लाके दूंगा, आप एकदम खत्म हो जाएंगे। मतलब बीमारी ठीक हो जाएगी। हाँ। मिस्टर वागले, आ कीजिए। वेरी गुड। समझ, रिलैक्स, कूल। क्या वो सब ठीक तो है ना? ठीक है भी और नहीं भी। मतलब हाँ, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि इस टाइप के, मतलब इस टाइप के सिम्टम्स माउथ कैंसर में होते हैं, तो कहीं मुझे माउथ कैंसर तो नहीं है? हो भी सकता और नहीं भी। लेकिन डॉक्टर, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना पान तंबाकू सुपारी, कुछ नहीं खाता हूँ मैं। होने को कौन टाल सकता है मिस्टर वागले? मिस्टर वागले, आप परेशान मत होइए, पहले टेस्ट होने दीजिए, उसके पहले आप कोई भी कंक्लूजन में मत पहुंचिए प्लीज। टेस्ट ही तो नहीं आ रहा है ना डॉक्टर। मैं मेडिकल की टेस्ट की बारे में बात कर रहा हूं मिस्टर वागले। आप लोगों को कुछ भी हो जाता है तो आप सीधा इंटरनेट पे चले जाते हो। ये तो सही नहीं है ना मिस्टर वागले, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताता है। डॉक्टर, पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए तो इंटरनेट पर दिखता है ना। और आप भी तो मानते हैं ना कि ये जो सिम्टम्स हैं, सेम सिम्टम्स माउथ कैंसर में होने के भी चांसेस होते हैं। बिल्कुल। फिलहाल मिस्टर वागले, टेस्ट की रिपोर्ट्स तो आने दीजिए, क्लियर तो होने दीजिए। पर आप इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे कमाल कर रहे हैं आप, ये ऐसी बातें सुनकर इंसान घबराएगा नहीं क्या? देखिए, अगर आपको माउथ कैंसर निकला भी तो हम है ना,
हम उसका इलाज करेंगे। देखना ये होगा कि किस स्टेज का कैंसर है। देखिए, कल तक ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। लेकिन तब तक मैं आपको ये दवाइयाँ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये जल्द से जल्द आप लीजिए, ठीक है? ये लीजिए। राजू, तू घबरा मत, तेरा पेट गड़बड़ है बस, और कुछ नहीं। राजू, पेट की खराबी से स्वाद का कनेक्शन तो है। अरे कमाल कर रहे हैं आप दोनों। जिसे देखो, जब देखो कुछ भी हो जाए तो पेट गड़बड़ है, पेट गड़बड़ है, पेट गड़बड़ है। कील मुंह से निकला है तो पेट गड़बड़ है, बाल झड़ रहे तो पेट गड़बड़ है, सर में दर्द है तो पेट गड़बड़ है, पैर में मोच आ जाए तो पेट गड़बड़ है। अरे पेट के अलावा और भी चीजें हैं जिसमें गड़बड़ हो सकती है। शांत 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 शांत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वंदू, ठीक है ठीक है। अरे ये गुस्सा और चिड़चिड़ापन है ना, ये भी ना पेट गड़बड़ी के लक्षण है। हाँ देख राजू, ये ना कश्मीरी मिर्ची मैंने तेरे लिए बनाई है। इसमें ना मैंने चीर मार के इसमें काली मिर्च, सूंठ और अजवाइन ये सब भरा हुआ है। अरे एक मिर्ची खाएगा ना, देखना स्वाद वापस आ जाएगा तेरा। देख उसे। लीजिए मम्मा। खाना राजू। राजू, जब तू छोटा था ना तो मुझे जोर का बुखार आया, 2 दिनों तक रहा। मुंह में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा था। तेरी तीखी माँ ने क्या कहा? सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। असल में मैं क्या कहना चाहता था कि तेरी मीठी माँ ने मुझे वो ऐसी वाली तेज मिर्ची खिलाई थी। फिर तो स्वाद अपने आप आ गया। आहा, याद आ रहा है वो स्वाद। बाप रे। डैडी खा लीजिए ना, शायद आपका स्वाद वापस आ जाए। हाँ प्लीज। आया राज, आया आया स्वाद आया। स्वाद नहीं आया तो मैं आया। अरे राजू, लाइट तो जला। अरे मम्मी, क्या खिला दिया आपने? स्वाद तो नहीं आया, पेट गड़बड़ हो गया। देखा, मैंने कहा था ना पेट गड़बड़ है। अरे वही तो साफ हो रहा है। अरे स्वाद लाना है मम्मी, स्वाद। राधिका, चलिए। कब? ये लो, ये दोनों निकल गए। क्या चल रहा है यहाँ? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।